मिथुन राशि वाले सभी भाई बहनों को मेरा ज्योतिष आचार्य एडी शास्त्री का सादर अभिवादन। दोस्तों 31 मार्च 2024 को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि बदलेंगे। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या बदलाव होगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, क्या विशेष परिवर्तन होगा। यकीन मानिए एक ऐसा परिवर्तन जो आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगा, एक ऐसा परिवर्तन जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे सभी ग्रह अपनी राशियां बदलते रहते हैं, गोचर परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर परिवर्तन विशेष होगा। और विशेष इसलिए होगा क्योंकि शुक्र अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है। पिछले 18 महीनों से राहु इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे गुरु शुक्राचार्य आएंगे, मुझे अपने कर कमलों का, मुझे अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, 18 महीनों का इंतजार खत्म होगा जब गुरु और चेले का साथ होगा, शुक्र और राहु का मिलन होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र और राहु की युति आपके दसम भाव में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है ज्योतिष का, ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है, इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस कार्यक्रम को आप देख ही सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होंगे, या फिर शुक्र की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आपको चल रही होगी, निश्चित मानिए शुक्र का ये गोचर परिवर्तन आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल करके रख देगा। दोस्तों शुक्र कौन है? शुक्र भौतिक जीवन के कारक माने जाते हैं, शुक्र भौतिकता के कारक माने जाते हैं, शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, मां लक्ष्मी के परम उपासक हैं, शुक्र लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, मौज शौक संगीत कला के कारक शुक्र माने जाते हैं। और हमारे सौर परिवार में सबसे चमकीले, सबसे आकर्षक ग्रहों में से एक माने जाते हैं शुक्रदेव। और राहु कौन है? राहु हमारी तड़फ है, राहु हमारे सपने हैं, राहु हमारी भूख है, राहु हमारी इच्छा शक्ति है। राहु इस दुनिया में सब कुछ सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त करना चाहते हैं। आपको पता है इसी राहु ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य का निर्माण करने के लिए अपने गर्दन तक का त्याग कर दिया था, क्योंकि राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है, राहु सुख लोभी है। इस दुनिया के, इस भौतिकता के सभी सुख के साधन वो प्राप्त करना चाहते हैं। शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीज प्राप्त करनी है तो करनी है। यह है राहु। राहु और शुक्र का स्वभाव एक जैसा है, क्योंकि इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक ग्रह माने जाते हैं ये दोनों ग्रह। और मिथुन राशि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और बुध के पास दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न में होती है, यही शुक्र और राहु कारक, सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। ऐसे में दसम भाव में राहु अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में रहेंगे और शुक्र के साथ रहेंगे। थोड़े दिनों के लिए सूर्य भी यहां रहेंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देवासुर संग्राम की कथा आपने सुनी होगी। उस कथा के अनुसार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। दानव पराजित होने लगे, एक एक करके सब मारे जाने लगे। तभी शुक्राचार्य ने सोचा कि यूं तो सभी दैत्य कुल ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने तभी भगवान शिव की, भोलेनाथ की तपस्या की और उस तपस्या से उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र शक्ति हासिल की। और उस मृत संजीवनी शक्ति में एक शक्ति ऐसी थी कि ये जो भी दानव मारे जाते थे उस दानव को पुनः जीवित कर लिया करते थे। आप सोचिए शुक्रदेव के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी मृत व्यक्ति में प्राण डाल सके, मरे हुए को सजीव कर सके। ऐसी शक्ति शुक्राचार्य में है। क्यों नहीं हमारे जीवन में यह जागृति उत्पन्न करेंगे? हमारे निराशामय जीवन में, हमारे मृत जीवन में ऊर्जा का एक संचार शुक्रदेव करेंगे। इन्हीं शुक्र और राहु की युति आपके दसम भाव में देखने को मिलेगी और बुध के लिए ये सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। दोस्तों आपके लिए दसम भाव में ये युति बन रही है।
दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव हमारे सपनों का माना जाता है। दसम भाव हमारी इच्छाओं का माना जाता है। दसम भाव हमारी पदोन्नति का, हमारी प्रमोशन का भाव माना जाता है। और यही भाव हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखता है। हमारे कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति यही भाव हमें प्राप्त करता है। दोस्तों, यही भाव हमारे पिता का भाव भी माना जाता है। और यहाँ पर राहु और शुक्र का रहना, और वैसे भी कहा जाता है कि दसम भाव में राहु अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि दसम भाव उपचय भाव है और उपचय भाव में राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में राहु के साथ अपने गुरु का, शुक्र का भी रहना आपके जीवन के परिवर्तन के लिए काफी अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। निश्चित तौर पर आपकी पदोन्नति कहीं न कहीं रुकी हुई थी, वो पदोन्नति आपकी बहाल होगी। कहीं न कहीं प्रमोशन आपका रुका हुआ था। आप जहां नौकरी कर रहे थे या फिर कोई व्यापार कर रहे थे, वहां पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपको लगातार पीछे देखना चाहता था, आपकी तरक्की से जुड़ रहा था। आप सर्वाधिक अपना सब कुछ नौछावर कर रहे थे, काम लगन के साथ आप कर रहे थे, उसमें कोई किसी प्रकार की आप कमी नहीं रख रहे थे, लेकिन वो काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था। आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, धन की समस्याएं निरंतर आपके जीवन में बनी हुई थी, लक्ष्मी की कृपा अचानक से आपके जीवन में बंद हो गई थी। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके ऊपर वापस बढ़ता था। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम अगर आप आगे भी बढ़ रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। वहां पर आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, लेकिन शुक्र जब 31 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र के साथ ये युति बनाएंगे आपके दसम भाव में, निश्चित तौर पर आपके जीवन का निर्माण होगा। आपकी वाणी कुशलता में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन कार्यों को भी आप आसानी से हासिल हल कर लेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यही शुक्रदेव आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं। दोस्तों, द्वादश भाव वैसे देखा जाए तो खर्चों का भाव माना जाता है, आपके निवेशों का भाव माना जाता है। यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है, अन्यथा और परित्व का भाव भी यही भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपने अपने धन का कहीं न कहीं कोई निवेश किया होगा, चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, मकान बनाया होगा, अपने संतान के शिक्षा में पैसे का आपने निवेश किया होगा, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा 31 मार्च 2024 को शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र का होना भी अच्छा माना जाता है और आपके तो द्वादशे से शुक्र हैं और दसम भाव में विराजमान है। आपके अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। जो कार्य आपने किया था, जो बीज आपने बोया था, वो बीज विशाल वृक्ष बन करके आपके लिए फल देने को तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। शुक्र आपके पंचमेश भी बनते हैं। पंचमेश विद्या, बुद्धि और संतान का भाव पंचम भाव माना जाता है। आपके लिए और आपकी संतान के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। आपके लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। इस समय में आप किसी से भी प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, और अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, वो प्रेम संबंध आपका शादी में बदल सकता है। शादी में किसी प्रकार की रुकावटें भी आ रही थी, इस समय में वो रुकावटें आपकी दूर होगी। निश्चित तौर पर स्टॉक एक्सचेंज में आपको फायदा होगा, शेयर मार्केट में आपको फायदा होगा, लॉटरी से आपको भी धन लाभ होने की पूरी संभावना यहाँ पर आपके लिए बन रही है। पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब ही होता है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के परिणाम फलस्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं, और इन्हीं पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। और आपके दसम भाव में अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है, राहु के साथ विराजमान है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपना राशि का फल देते हैं, साथ ही साथ वो नक्षत्रों का भी फल देते हैं, क्योंकि राशि बनती किससे है? नक्षत्रों से ही तो राशि बनती है। नक्षत्रों के झुंड को ही राशि कहा जाता है। सही अर्थ में कहें तो राशि का सही नाम ही होता है रास। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब सामूहिक रूप से नृत्य करते थे, रास खेलते थे, उसे रास कहा जाता था। इन्हीं नक्षत्रों के झुंड को राशि कहा जाता है। यही शुक्रदेव 31 मार्च 2024 को अपना गोचर परिवर्तन आपके दसम भाव में करेंगे, तो देवगुरु नक्षत्र का भी ये भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव के स्वामी हैं। जब गुरु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे शुक्रदेव दसम भाव में, और दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति
के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, निश्चित तौर पर मानिए आपके सपने पूरे करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जो आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, वो आर्थिक तंगी आपकी दूर होगी। कहीं ना कहीं धन की आवक फिर से बहाल होगी। आपके व्यापार में नए नए रोजगार का सर्जन होगा, लक्ष्मी की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और आप कर्जों से मुक्त होंगे। इसके बाद 3 अप्रैल को शुक्र शनि के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। शनि आपके भाग्यश हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और शनि के नक्षत्र में जब शुक्र का भ्रमण 3 अप्रैल को होगा, निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, भाग्य में जो लगातार अड़चने आ रही थी, आपको अपने कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, वो आपका दूर होगा। पिता के साथ कहीं न कहीं कोई वैमनस्य बना होगा, पिता के साथ अलगाव चल रहा होगा, वो अलगाव आपका दूर होगा और इस समय कोई न कोई धर्म के कार्यों में, कोई न कोई मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। आप बहुत बड़े व्यापार में आप आगे बढ़ेंगे और यही शनिदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आपके गुड़ रहस्यों का भाव है। अष्टम भाव रिसर्च का भाव माना जाता है। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है। प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव यही अष्टम भाव माना जाता है। कहीं से भी कोई प्रत्यक्ष संपत्ति का भी आपको लाभ मिल सकता है, या प्रत्यक्ष संपत्ति में कोई भाइयों के बीच विरोध भी चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप लगातार चक्कर काट रहे थे, उसमें भी आपको शुभता का एहसास होगा, क्योंकि शुक्रदेव जब शनि के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। शनि की गति हालांकि सबसे मंद है, धीमी चाल है, वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते इसलिए हैं कि 2.5 साल में यही शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं। जब शुक्र शनि के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, हमारे कर्मों का पूर्ण प्रतिफल हमें देखने को मिलेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। 13 अप्रैल को शुक्र बुध के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और बुध हमारे लग्नेश भी हैं और हमारे चतुर्थेश भी हैं। जब ये बुध का नक्षत्र भ्रमण करेंगे, निश्चित तौर पर ये हमारे स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। इससे पहले आप कोई कफ कोल्ड की समस्या से जूझ रहे थे, बीपी से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे, डायबिटीज से संबंधित समस्याओं से आप लगातार परेशान हो रहे थे। 13 अप्रैल को शुक्र जब बुध के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, इस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वभाव में सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, आपके गुण दोषों में सुधार होगा और आपके चरित्र का निर्माण होगा। यही बुध आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं, आपके सुख भाव के स्वामी बनते हैं। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में निरंतर अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। यही भाव जो है आपकी राजनीतिक दृष्टि को भी दिखाता है। यदि आप राजनीतिक दृष्टि से या राजनीति में हैं या फिर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर शुक्र का ये गोचर परिवर्तन 31 मार्च के बाद आपके राजनीतिक करियर के लिए भी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। जनता का पूर्ण समर्थन आपको मिलेगा। यही विरासत का भाव भी माना जाता है। कई लोग अपने विरासत से राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, लेकिन कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि शुक्र जब आपके 10वें भाव में अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे, इन्हीं शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। इस समय आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, इस समय आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई मकान बना सकते हैं। आपके जीवन में कोई न कोई बड़ा काम इस समय पर होगा, बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र जब 31 मार्च 2024 को अपना गोचर परिवर्तन करेंगे और राहु के साथ, अपने चेहरे के साथ ये युति बनाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।